दोस्तों नमस्कार। आपके माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से एलटीपी कैलकुलेटर पे जो मैं अभूतपूर्व सफलता निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग में लाइव मार्केट और क्लासेस में प्राप्त कर रहा हूं, उसका सारा श्रेय मेरे गुरु विनय प्रकाश तिवारी जी को जाता है, जिन्होंने एलटीपी कैलकुलेटर जैसा इतना गजब का एक सॉफ्टवेयर, एक टूल बना डाला कि अगर इसकी पढ़ाई की जाए तो इसके चमत्कारिक परिणाम जब मैंने लोगों को बताने चालू किए तो उन्होंने मुझे अपनी सर आंखों पे बैठा लिया। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैं क्या था और उन्होंने मुझे क्या बना डाला, और जब मैं लोगों को पढ़ाता हूं तो मुझे वो तारीफ मिलती है कि सब मुझे एक सर आंखों पे बैठाने लगे आप लोग। और जो मेरे प्रेडिक्शन जाते हैं निफ्टी लाइव मार्केट में कि भाई मार्केट ऐसा चलेगा वैसा चलेगा, ये यहां से पुट खरीदना है, कॉल खरीदना है, यहां से गिरेगा, कौन सा सिनेरियो कैसा रिएक्ट कर रहा है, ये मेरे वो गुरु का कमाल है जो उन्होंने मुझे सिर्फ कहते एकलव्य बन के सीखा। मैंने उन्होंने वीडियो सीरीज में ही सब कुछ मुझे सिखा डाला, सिर्फ इतना ही कहा था। मेरी विशेष तौर से बात कई बार होती है, लेकिन जब शुरू में मेरी बात हुई थी थोड़ा मैं घबराया, और घबराने के बाद कहा कि सर ये मेरे बस का नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे कहा मेरी रिसर्च पे रिसर्च कर डालो सुरेंद्र, परिणाम जबरदस्त मिलेंगे, फिर 2 साल बाद में बताना क्या होता है। तो गुरुदेव आपकी कही बात के अनुसार मैंने वही 2 साल पूरे एक रिसर्च की, और परिणाम ऐसे कि आज मैं 200 लोगों से प्लस को पढ़ाता हूं, और वो सभी लोग मुझे भी सर आंखों पे बैठा के रखते हैं, जिसका परिणाम देख लीजिए। इस वीडियो के अलावा 50 वीडियो मेरे जाके देख लीजिए, निफ्टी लाइव मार्केट ट्रेडिंग हो या क्लासे हो, जबकि क्लासों की वीडियो मैं नहीं देता हूं, मैं सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आप लोग भी निखर सके, आप लोगों में वो चीजें आ सके जो मैंने सीखी है। तो एडवांस कोर्स हिस्टोरिकल प्रैक्टिस के द्वारा करवाता हूं, और थ्योरी विनय सर की होती है जिसे आप भूल जाते हैं, उसे बार बार रिपीट करता हूं। लाइव मार्केट का ये प्रेडिक्शन देखिएगा, और उसके अलावा और जितने मेरे वीडियो देख सके उसके बाद कॉल कीजिएगा। क्या आपको भी ऐसा बनना है? विनय सर को मैं बारंबार प्रणाम करूंगा, क्योंकि मुझे कई लोग कहते हैं सूट बूट पहन के वीडियो बनाना करना। अरे मुझे सूट बूट पहनने का छोड़िए, यहाँ पे रोटी खाने का टाइम मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि मैं सुबह से शाम तक लोगों की कॉलिंग अटेंड करता रहता हूँ, उनके धन्यवाद अटेंड करता रहता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं सर बच गए अगर आप नहीं होते तो, क्योंकि मैं उनसे कांटेक्ट में रहता हूं, मुझे जब भी कॉल करते हैं उनके कॉल उठाता हूं। मेरे जो मुझे ज्वाइन करते हैं जो लोग, मैं उनको पूरी तरह से संतुष्ट करता हूं। और मैं पहले सभी से एक क्या करता हूं, जो मुझे ज्वाइन करते हैं मैं एक इंटरव्यू लेता हूं। जो लोग 4-6 महीने 8 महीने 12 महीने या 2 साल से एलटीपी में प्रैक्टिस कर रहे थे या शेयर मार्केट में बहुत लंबे समय से थे, उनसे भी मैं एक इंटरव्यू लेता हूं। मुझे लगता है कि इसको मैं पढ़ा सकता हूं, ये सक्सेस हो सकते हैं, मैं सिर्फ उनको लेता हूं। बाकी को ये कहता हूं भैया नहीं, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कोई कारण है। जो व्यक्ति सुबह 8-9 बजे से बिजी हो के रात को 8-9 बजे तक बिजी है, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका लक्ष्य दूसरा, उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इसके बाद में 2 घंटे लाइव मार्केट करने के लिए हो, 2-3 घंटे शाम को सीखने के लिए हो, मैं सिर्फ उसी व्यक्ति को लेता हूं। और जिसमें कुछ शेयर मार्केट से एक्स्ट्रा स्किल लेनी हो, पैसा नहीं, पहले एक्स्ट्रा स्किल पैदा करने की ताकत होगी, हाँ एक्स्ट्रा स्किल करके भविष्य में मैं पैसा कमाऊंगा, वो मुझे शपथ के साथ कहता है, तब मैं उसे लेता हूं और पढ़ाता हूं। उसके परिणाम जो है आ रहे हैं। बाकी इतने वीडियो कहां से डालूं भाई, सीधी सी बात है, आपको देखने होंगे जाके जिन वीडियोस में, देखिएगा कि लाइव मार्केट में मेरा कैसा प्रेडिक्शन रहता है। आज भी हमने झंडे गाड़ दिए, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में ही झंडे गाड़ चुके होते हैं। दोपहर तो किसके बाप की हम देखते भी नहीं है, दोपहर में क्या करना है, बाद में पता नहीं मार्केट कहां जाएगा, सुबह पहले सब कुछ ओके होता है। तो जाके मेरे वीडियो देखिए और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। 71 64 WTT और नए प्लेस पे हो गया जहाँ वो तो पहले था। बहुत खतरनाक ट्रेड है मैडम, इतना इसको तो करना ही बहुत खतरनाक है। ये ट्रेड भयंकर खतरनाक है। बस ये है कि एक खतरनाक ट्रेड है, ये कोई छोटा मोटा ट्रेड नहीं है। ये जहाँ पे है वो खतरनाक फुट का ट्रेड है। ये अगर बन गया तो बल्ले बल्ले, लेकिन ये स्टॉप लॉस के बिना नहीं करे जाते हैं ट्रेड। ये ऊपर वापस ये नए पैलेस पे हो गया, देखो यहाँ पे जहां से आया था 500 पे वापस गया है ये। एक्सपीरियंस के आधार पे देख रहा हूँ, ये ट्रेड मैंने पुट में देखा है ये, इसलिए मैं मेरे को थोड़ा सा इस पे एक अपना 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 पर्सनल मत है इस पे। मेरा पर्सनल मत है इस पे, वैसे नहीं है ये वाला ट्रेड, कोई ऑप्शन चैन से नहीं है। ये एक अंदाजा है सिर्फ कि इस ट्रेड को ऐसे बनना चाहिए, अंदाज है, क्योंकि ये इतना धीरे आया ना इसलिए।
सपोर्ट इतना धीरे सर आया ना, इसलिए ये लगता है सर रेजिस्टेंस 500 में शिफ्ट होके फिर 200 में WTB हो जाएगा लगता है। नहीं, वो नहीं करेगा ये। वो तो नहीं होगा, वो तो ऊपर लेके जाएगा मार्केट, वो नहीं कर सकता ये, वहां बस खड़ा रहेगा सर ये- दिखावटी। सर सर हाँ, नीचे जाने की वजह एक ही दिख रही है, जो परसेंटेज है ना वो बहुत स्लोली बढ़ रही है। हाँ, बस यही वजह दिख रही है कि नीचे भी जा सकता है भैया। वही है बस खाली, और कोई कहानी नहीं है और कोई कुछ कहानी ऐसी दिख भाई, नहीं और रही। कोई कहानी नहीं है। मतलब ये ट्रेड बनाना अपने आप में मतलब एक बहुत एक्सपीरियंस के आधार पे सोच रहा हूँ मैं। बाकी मैं इसको रिकमेंडेड हाँ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ इसको पेपर ट्रेड करो। ये मैं कुछ देख रहा हूँ, ये मार्केट को भयंकर लेके जाने की तैयारी है इसकी। राइटर ने पूरा दम यहाँ से लगाया आज सुबह मार्केट में, और वहां से बाइंग कैसे करवाएगा वो? राइटर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दिखावटी लोग बाइंग कर रहे थे ऊपर तक। और ये मैं तो राइटर को फिर इतना करने की क्या जरूरत थी मार्केट को? और बाइंग ले गया तो प्रॉफिट बुकिंग अभी तक ढंग से नहीं हुई, प्रॉफिट बुकिंग भी ढंग से नहीं हुई, इसलिए ट्रेड मेरे को बिल्कुल। अलग लग रहा है आज। हम्म। ये जहां पे ये सर मतलब कुछ सर अलग होता महसूस क्या हो है रहा है इस ट्रेड में मेरे को। ये ट्रेड मुझे लग ही नहीं रहा है कि बुल रन में बदलेगा, अभी तक तो नहीं सर लग रहा है। हेलो हाँ सर। सर, एक जैसे एसओसी का अगर केस बनता है, मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस साइड में, उस टाइम अगर ये जहां WTT है सपोर्ट, हम्म। अगर वहां पे मार्केट रहता है तब क्या उस केस में भी बाइंग बनती है क्या, या पूरा सपोर्ट के नीचे जाता है? मुझे तो मैं तब कह तो बनती रहा है। हूँ कि ये अभी थोड़ी देर में पीला डब्बा पीछे हट जाएगा। अगर मुझे लग रहा है सपोर्ट का पीला डब्बा पीछे हट जाएगा और रेजिस्टेंस पूरा स्ट्रांग होगा, तो मार्केट में बैंकर नीचे लेके चला जाएगा पूरा। तो मैं जो कुछ और ही देख रहा हूँ कि यहाँ पे इतना स्लोली नहीं होना चाहिए था काम। जब मार्केट में रेजिस्टेंस भाग रहा है तो सपोर्ट को तेजी से ऊपर उठ के आना चाहिए था, ओआई को, राइटर को तेजी से उठ के ऊपर आना चाहिए था, आया ही नहीं उतनी तेजी से। उसको ऊपर आना चाहिए था ना, आया क्यों नहीं वो? वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम तो दूसरे हिसाब से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आड़ा ओआई को चाहिए था वहां पे, राइटर को आना चाहिए था उस पोजीशन पे। वॉल्यूम क्यों आया पहले? ये मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, वॉल्यूम नहीं आना चाहिए था, वो ओआई आना चाहिए था पहले, तब राइटर का दिमाग चलता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ चल रहा है बायर का दिमाग, और बायर के दिमाग से गेम नहीं खेल रहा हूँ मैं, राइटर के माइंड ऑफ व्यू से लिया है ट्रेड के लिए। बन गया क्या भैया? ये थोड़ा सा बस ये होता है कि ये क्यों है। मैं इसको अब आप लोगों का कितना प्रॉफिट हो चुका है जो थे रिस्की ट्रेड, बट बताओ भैया, बोलो भैया। सुबह का लास्ट कवर हो गया सर। हो गया, चलो कोई। चलिए सर बाहर हो जाए क्या? भैया, सीधा से एक बार बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पे भी नाटक है। अभी तो नाटक है, निकलना ही पड़ेगा। अगर जिसका घाटा हुआ था सुबह, पहले निकल जाओ। अब छोड़ो एक बार, क्यों मार्केट में बुलिश तो है ना, वापस निकलना चाहिए भाई। मार्केट का दोबारा देखेंगे, अभी मार्केट को दोबारा देखेंगे। अब ये तरीका होता है, यहाँ पे एक बार वापस रुक जाओ, मार्केट कुछ नया करने वाला है इस जगह। मार्केट ये जो बहुत तरीके के गेम होते हैं, इसलिए तो कहता हूँ मेरी क्लासें जब देता हूँ ना, तो देखा करो। इतना कौन पढ़ाता है बता दो? एक इंसान अकेला पढ़ाता है जितना मैं पढ़ाता हूँ आपको, है क्लासें? नहीं सर, आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हो सर, रात को नींद आते तक भी पढ़ाते हो, सुबह से भी चालू। बस ये ट्रेड मैं कह रहा हूँ यार, ये यहाँ पे है, लेकिन अभी पूरे का तो नहीं है, लेकिन फिर मामला एक गड़बड़ है, इसलिए मैंने कहा यहाँ बुक कर लो अपना प्रॉफिट। अब ये रिस्की ट्रेड है भाई, रिस्की ट्रेड है ये। लेकिन रिस्की ट्रेड निकालने का कुछ मतलब, आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ, लेकिन मैंने यहाँ बुक के अभी भी ये है कि ठीक है, अगर किसी को बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो इस वाली कैंडल का टॉप पे जाओ और 120 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। यहां से तुम्हारी एंट्री थी भाई, 135.40 से एंट्री थी ना, 135.40 के बीच में। तो अब तुम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, इतना तो प्रॉफिट आ ही जाएगा तुम्हारे पास में। ये आगे जाता है तो अगली मर्जी है। और हमारे सिंह साहब का हुआ, अरे सिंह साहब का क्या हुआ? वो बुलिश में बने हुए थे सिंह साहब। सिंह साहब तो सर अभी भी प्लस में ही चल रहे हैं। क्यों बुलिश थे वो? और सर 97 से ली थी ना उन्होंने। 97 से नीचे आ गई सर अब।
अभी 113 पे पड़ी है सर। अच्छा तो निकले नहीं, देखो लालच कर गए ना, नहीं तो उन्होंने स्टॉप लॉस डाला होगा, बोले ना। अबे ये जो है ना 990, ये 989, ऐसे माहौल में ये ट्रेड बना सकते हैं कोई का, इससे पहले नहीं बनाएंगे। ये वाला तो पहले हिट कर चुका है, ये 24,040 तो हिट कर चुका ना पहले, सुबह पहले मार्केट। बताओ भाई, ये वाला देखो, देखिए हिट कर चुका है तो पहले, ये तो हाँ हिट है। ये तो सब हिट है, उससे नीचे जा चुका है, ये तो उससे सब नीचे गया। पहले। ये तो अगर नीचे बैलेंस बना दिया ना तो ये तो भाव मेरे कहा था घुमा देगा ये। लो यार, जो भी था ठीक है, अपना जो भी प्रॉफिट था सबका ओके है, सब ओके बराबर पे है। कामयाब हुआ। अब देखो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने में फायदा, बस छुट्टी। अब मार्केट में बिल्कुल एकदम साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंट हो जाओ, साइलेंट मोड। मतलब मार्केट को समझो, पढ़ो, ये पढ़ाई है आप लोगों की, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस में जो कराता हूं इसको पढ़ाई कहते हैं। अब कुछ नहीं मार्केट में, आप न तो इधर का सोचो, न कॉल न पुट। अब मार्केट में आराम से ट्रेड बनाओगे ना, एक बहुत बेहतरीन ट्रेड और बनेगा। लेकिन अब इसको जल्दीबाजी मत करो, इनको लड़ने दो सबको आपस में, इन सबको अपनी अपनी पोजीशन सेट करने दो। युद्ध का मैदान है ये, युद्ध के मैदान में आपको यही ध्यान रखना है कि हमको दिन भर कॉल पुट नहीं करना है। अब इनको सब होने दो, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू भी एक बहुत मायने रखती है, जिसे राइटर खाता है। और आपको कहाँ लग रहा है कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है, दोनों चीज इसके ऐसे घुमा रहा है कि मार्केट में एक बुल रन का सिनेरियो, लेकिन बुल रन का सिनेरियो है कहाँ पे बताओ? ऊपर से रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ है, लेकिन दोबारा वीक टॉप होके दूसरे इस बैलेंस पे गया है। कहाँ पे? 500 पे। इसी जगह से आया था, उसी जगह गया। ये वाली कहानी बीच में अगर आप देखोगे तो ओआई यहाँ बैठा हुआ है, तो ओआई बैठा हुआ यहाँ पे है। तो अभी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी मार्केट को बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि बहुत बड़ा कोई मूव हमें मिल जाए। ये सोचो कि मार्केट को कैसे समझे कि हमको दोबारा एक ऐसा ही ट्रेड वापस मिले, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, यहाँ से एक बेरिश ट्रेड है ऑलमोस्ट जबरदस्त वाला, और जबरदस्त मार्केट नीचे गिरने की तैयारी कर रहा है, यानी कि एक अच्छा खासा डायवर्जन मिलने की तैयारी कर रहा है, जिसके द्वारा आपको एक प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। क्योंकि मार्केट में कुछ अजीबो गरीब होगा जिसको आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक बेरिश मोमेंटम आप ले सकते हो, बेरिश का ट्रेड ले सकते हो। क्या मेरे मुंह पे? लेकिन आप लोग रिस्की फैक्टर पे ले रहे हो। मेरे हिसाब से मैंने ट्रेड बनाए हैं जो रिस्की बना रहा हूँ, और वो कामयाब हो रहे हैं। एक बेरिश ट्रेड और इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग, बेरिश ट्रेड और इनिशिएट किया था। कौन सी है? बेरिश ट्रेड किया मैंने, 100 क्वांटिटी से उठाया था मेरा छक्का वाला सीढ़ी हमला कहाँ से? ये बेरिश ट्रेड वापस मैंने इनिशिएट किया ऐसी जोन से, देख लीजिए। मेरा बेरिश ट्रेड सुन लीजिए, आवाज बंद कर दीजिए, बाद में मत कहना क्यों बना रहा हूँ। ये बेरिश ट्रेड लिया है मैंने पूरा, ये वाला क्या इसको देखेंगे आगे जाके इसको। ये बेरिश ट्रेड इनिशिएट किया है मैंने बेरिश ट्रेड इनिशिएट किया है, समझ गए? यहाँ पे ऑप्शन चेयर पे और बोल के किया है सभी को मैंने, बोल के किया। उसका कारण क्या है? यहाँ की परसेंटेज डिक्रीज होगी, यहाँ पे ओआई यहाँ के बैठ रहा है। अभी तक यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मोमेंटम नहीं दिखा मुझको, यहाँ पे 84 और यहाँ पे मोमेंटम था। उस आधार पे मैंने एक बेरिश ट्रेड इनिशिएट किया। एक बेरिश ट्रेड इनिशिएट किया मैंने अपना। यहाँ से मार्केट के अंदर अब एक बेरिश मोमेंटम बन जाएगा। सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का समय हो चुका होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से तो ये तो अपनी जगह कर रहा है, इतनी देर तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड यार, उसको बहुत भारी है। कम से कम तुम्हारे को जब वैसे खाली बातों में रहते हो आप लोग, ट्रेड बनता है कैसे बनता है सिखाता हूँ, फिर भी वो करते हो बस। यहाँ से अब आपकी एंट्री है। अब आपके एक फुट का ट्रेड क्यों बन गया मैंने बताया, एकदम से क्यों बना, क्यों उधर से जो हमने मुझसे कौन बात कर रहे थे अभी, वही चीज मैं सोच रहा था, वही चीज ये सोच रहे थे। तो इसमें स्टॉप लॉस कितने तक का मेंटेन कर ले सर? हाँ सर, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट तक का मेंटेन कर सकते हैं? स्टॉप लॉस तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेना, अगर जहां से मैंने एंट्री बनाई थी वो। अब आप नीचे से बना रहे हो तो वापस मार्केट की, यहाँ पे मार्केट
थोड़ी देर अपना एक रिएक्शन अलग दे रहा है। पहले वो एंट्री, अगर एंट्री सही जगह से पकड़ते ना तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो आप लोग। आपको ये बता रहा हूँ ना कि मौका मिलते एंट्री मिल गई, एंट्री पे आप स्टॉप लॉस बना के उसका मौका उठा सकते हो। अगर जैसे उसी समय अगर ये 90% और डिक्रीशन करेगा तो मार्केट में बेरिश मोमेंटम आ रहा है, ये बेरिश मोमेंटम आ रहा है। अगर डिक्री और इंक्रीज करेगा तो मामला अलग है। समझने की देते हो, वापस 43 के आसपास बोला था, आ गया। अब यहां से देखो 1,19,000, 64,099। बेरिश मोमेंटम ऐसे ही बनता है भाई, और अभी बनेगा। लेकिन ये ट्रेड में एंट्री करके बैठ गया था मैंने प्रॉफिट पे नहीं करा, मैंने एंट्री मेरी बन चुकी थी पहले ही। क्या किया जाए सर, निकल जाए? कितनी क्वांटिटी है सर? एक लॉट है सर। एक लॉट में पहले बुक कर लेता हूँ, मेरे तो लॉट ही ज्यादा रहते हैं। मेरे को तो पता है ना, मैं 3 लॉट तो बुक कर लेता हूँ, एक लॉट को चलने देता हूँ। मैं फिर लॉट साइज बढ़ा के करता हूँ वैसे काम। आपके एक लॉट है तो फिर बुक कर लेना चाहिए था आपको। फिर सिंगल लॉट पे तो बुक कर लिया करो ना, अच्छा खासा मोमेंटम था आपके पास में। ये तो हम लोग क्या करते हैं, तीन लॉट बुक कर लेते हैं भाई। आप सिंगल लॉट करो तो फिर वो ज्यादा देर वेट मत करो ऐसे मार्केट में। शाम की क्लास को देखा करो मेरे को, मैं कैसे आपको मोमेंटम बताता हूँ। वो लॉट साइज अब देखो अलग अलग व्यक्ति, अगर सिंगल लॉट है ना तो एक अच्छा खासा ट्रेड आ चुका था वहां तक, ठीक है। अब अगर अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, इधर परसेंटेज मेरे हिसाब से परसेंटेज हाँ गिर रहा है, 90 है, रुका हुआ है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके कर लो। कॉस्ट टू कॉस्ट कितना, कहां से लिया था आपने, कहां से लिया था सर? सर 233 पे लिया था, 226 पे चल रहा है। 226 कहाँ चल रहा है आपके? अच्छा, वो आपका ऑप्शन चल रहा है 226 पे? नहीं अभी प्रॉफिट है लॉस है आपको? सर 170 रुपए का लॉस है। अच्छा, आपने नीचे से ले लिया ना, दिक्कत तो ये कर दी। मैं ऊपर से 45-46 से लेके चल रहा हूँ भाई। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। स्टॉप लॉस तो मेंटेन रखना पड़ेगा इस मार्केट में, ऐसा नहीं चल सकता है बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में चल ही नहीं सकते। लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा नजदीक का, दिक्कत ये है। थोड़ी देर बने रहो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड बनेगा ये पुट। थोड़ी देर वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर 50 तक मान लो, 50 तक दिक्कत नहीं है, 50 या 51 तक मार्केट से ऊपर तो नहीं जाएगा, कितना ही रहेगा। वहां स्टॉप लॉस लग जाए तो आज की मार्केट रिस्की है, कोई सेफ ट्रेड आप ले ही नहीं सकते हो। आज आप सेफ ट्रेड ले ही नहीं सकते हो, या तो मार्केट से दूर रहो। मेरी तो एंट्री, मैं तो यहाँ 3 लॉट बुक भी कर लिए थे, बता रहा हूँ ना। मैं तो 3 लॉट बुक कर लिए थे क्योंकि मेरे लॉट ज्यादा थे, मैंने बुक कर लिए थे यहाँ पे। आज मैंने लाइनें तक नहीं बनाई नीचे तक, लेकिन मार्केट में लाइन क्या बनाऊंगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो मेरी एंट्री तो यहाँ थी, इस जगह थी 51 पे। मैं तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा मूवमेंट कैप्चर किया था। मैंने 4 लॉट एंट्री करे, यहाँ तक करा था मैंने। तो अभी ब्रेक इवन पे चल रहा है मार्केट। अभी ये मार्केट इसी जगह रहेगा। आज ये लाइन मैंने स्पेशल बना रही है, लाइन ही सबको मरवा रही है आज। यार लाइन पता नहीं सुबह से मेरे को सिंगल लाइन क्यों कह रही है आज ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। अभी तक भी मैं सुबह से बार बार कर रहा हूँ बेरिश, ये बार बार ये वाला अलग था, ये वाला सारा मिल गया। ये जरूर था कि ये ट्रेड छूट गई हमसे, ये वाली ट्रेड छूट गई हमसे, ये ट्रेड छूटी थी हमसे। ये वाली तो हमने बनाई थी। कोई बात नहीं, अब छोटा, अब ये यहाँ पे आज मत करो। आज देखो नए लोगों को मैं साफ कहूंगा, मैं तो एक बेरिश माहौल में हूँ आज। मैं तो आज सुबह से रेड बना रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ बेरिश है। ये वाला जरूर था, ये छूट गई मुझसे। एक्चुअली में ये बनानी चाहिए थी। एक थोड़ा पॉइंट पे नहीं है, थोड़ा और नीचे होती है, सुबह आ चुकी थी। यहाँ तक मान रहा था मैं इसको, ये 55 तक मान रहा था, यहाँ तक मान रहा था मैं। यहाँ तक आ जाती तो काम बन जाता है, सबसे एक कॉल की एंट्री बन जाती मेरी। चलो कोई बात नहीं, अभी मार्केट में देखते हैं कितना परसेंटेज डिक्रीज करा। 90 आ जाएगा यहाँ पे भाई। ज्यादा इसमें रुकना मत, इसमें कोई रुकने वाली चीज नहीं है, इसमें रुकने वाला कोई अच्छा गेम नहीं है, बहुत खतरनाक गेम है आज। इसलिए मेरे हिसाब से तो मार्केट से आप लोग दूर रहो। नए व्यक्ति तो दूर रहे, जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस होल्डर है वही ट्रेड अगर। और ज्यादातर प्रॉफिट मेरे हिसाब से कितने लोगों का बन चुका है अभी तक? प्रॉफिट वाले कितने हैं भाई जो मार्केट को पिट कर चुके हैं? बोलिए। हाँ भाई, आप खाली पेपर ट्रेड चल रहा है उनका, बोलो भाई।
मेरे सामने सिंह साहब आपका तो हो चुका है ना डब्बा बंद। यो चौधरी जी आपका डब्बा बंद। अरे बोल क्यों नहीं आप लोग? क्या हुआ सब सुबह को सर फीमेल लॉस है मेरा। काय में सुबह वाला ही तो है ना आपका, तो सुबह वाला इरफान सर सुबह वाला ही है ना आपका, एक जो बैरिज बन रहा था माहौल, उसके अलावा थोड़ी ना है। हाँ सर, एक ही लॉस है मेरा सुबह का वाला। वो क्यों नहीं कवर कर रहे थे बार बार? जो एक रिस्की ट्रेड लेके कवर कर लेते ना, सबने कवर कर लिया था। वो एक जिन्होंने सुबह पहले वो एकदम बैरिज माहौल का एक ट्रेड खाली स्टॉप लॉस लिया 2000 प्लस में आ गया सर। 2000। सर मैं भी लॉस कवर नहीं कर पाई आज। हो जाओ एक ट्रेड में भी तो इतनी बार मौका दे रहा है मार्केट में, क्यों नहीं कर रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा उसको लेके क्यों बैठे हो लॉस को? कौन सा तुम्हारे को सेफ ट्रेड देने वाला है मार्केट आज? वो पहला तो मानते कि एकदम बेरिश माहौल था, उसके बाद तो सबने अपना तकरीबन अच्छा खासा निकाल लिया। पहली ट्रेड में तो ज्यादातर लोग लॉस में थोड़ा आ ही गए थे, जो उस वक्त बेरिश माहौल था। अब कुछ मत करना। ठीक है, बाद में और देखेंगे फिर रुको, अभी देखते हैं। अब कोई जल्दीबाजी मत करना। ओके भाई, इतने इतने देर एक अच्छा खासा डाइवर्जन दिया था उसने, उस वक्त भी एंट्री कर लेते। अब बीच में वापस वापस वहीं पे देखिए, देखो एक बार क्या हो रहा है, देखो वहां पे अभी भी वही है। 51 पे मार्केट अपनी कैंडल के जो पुराना टॉप था उस पे आया है। कैंडल के टॉप पे 51 से लिया था, वहां 55, वहां से नहीं जा रहा है अभी तो, अभी भी नहीं है माहौल, अभी भी नहीं है मार्केट में। और परसेंटेज क्या करा है, और डिक्रीज करा है, इंक्रीज करा है, अभी वहीं पे लेके बैठा है वो। मैम वो एक तो एड्रेस मिल चुका है, दूसरे का एड्रेस आपके घर के बगल का है, दोनों की चिट्ठी में दे रहा हूँ, शॉर्ट अटेंडेंस वाला रजिस्ट्री भेजना है आपको। ठीक। इसके रजिस्ट्री भेजने हैं। सर कहाँ है सर? लास्ट में ड्यूटी सर। मैडम, मैडम सर मार दो पुट मार दो मैडम, बोल रहा हूँ पुट का। अब मत सोचो फिर नीचे जाओगे। अरे हम आपका नाम नहीं पूछ रहे, पढ़ाई का।
अरे सर चुप्पी कैसे साध गए सभी? बोल दिया ना सर, और क्या बोलूं, बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया। अब फिर भी नीचे जाके करो तो मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल पॉइंट पे ये बोल चुका। आपने तो बोल दिया था सर, वो और बैठे हैं ना मानो वो। वो तो अब हो गए साइलेंट, ले ली होगी। अपना अपना लॉस वाले सिर्फ लॉस काट दो, प्रॉफिट वाले अपने हिसाब से कॉस्ट कोड लगा के आ गया आपका कार्यक्रम। और क्या बताऊं यार तुमको, हैं? हो गया सर रिकवर सबका। कोई और क्या बोलूं मैं? कोई और क्या अभी भी कुछ नहीं कर बताऊं पाए मैं? फिर कब और इतना करोगे? माइंड सेट लगा के चल रहा हूं मैं, क्या बोलूं? अब भी नहीं कर पाए तो क्या करोगे फिर क्या बताओ? करोगे फिर जिंदगी में, हैं? हाँ। ये आपने ऊपर लक्ष्मण रेखा लगा रखी है सर, आज इसको क्रॉस करने नहीं। सर और क्या दूं यार, सर बताओ, बिल्कुल पॉइंट पे दे रहा हूं। अब भी लोग बात डरे तो उसका मैं क्या करूं? नाम लेके रचना मैडम को लक्ष्मी जी बोलती है, अब मैं क्या करूं? रचना मैडम अब तो हो गया होगा बल्ले बल्ले, अब भी अटक रहे थे क्या? हैं? वो दूसरे वाले थोड़ा क्या? लेट हो गई ना सर लेने में, हाँ, थोड़ा लेट हो गई थी ना सर लेने में। तो अब तो फिर भी नीचे आ गया काफी, क्या लाल लाइन के आसपास आके लिया है क्या? वो भी चलो 2 पॉइंट लेट हो गए होंगे। और उनका क्या हुआ, दूसरों का क्या हुआ? वो सेकंड और थे, उनका क्या हुआ? सर मैंने छोड़ दिया। आपने नहीं सर लिया पहले यार? अब और कैसे बताऊं आपको, ये बताओ, हाथ पकड़ के घर पे आ जाऊं क्या तुम्हारे? अरे नहीं सर। हैं? आज मैं बैरिश में हूं, मुझे बैरिश बैरिश अब कोई ट्रेड नहीं बोलूंगा। अब क्या करूं मैं तुम्हारे को, अब कुछ नहीं बोलूं बस, और क्या? फिर ऐसे तो फिर मेरा मेरा भट्टा डम करोगे तुम। ये सर तो कॉलपुट बताते रहते हैं दिन भर, हैं? ये बैरी सभी बनाया सर, वो आप सुबह से लगे हुए थे ना। अरे माहौल यार लग ही नहीं रहा, जो पता नहीं मेरा माइंड में, आज कह रहा हूँ ना मैं तुम्हारे को, वो थोड़ा बहुत ही साला बस ये 2 जगह परेशान करो ना मेरा ट्रेड। आज मैं माइंड सेट बोल रहा हूँ आज जरा से चलो हो गया होगा भैया सबका आज का कोटा पूरा। अब नहीं किया तो आपकी मर्जी, कर लिया तो आपकी मर्जी। हमारे हिसाब से हमने आप सभी को एक बेहतरीन बेहतरीन 2-3 मौके दे दिए, बेहतरीन बेहतरीन मौके दे दिए आज आप सभी को। बहुत अच्छा ट्रेड था सर, हाँ, अब इसने बहुत इसको अच्छा किस था। किसने किया और कौन कौन क्या क्या सोच रहा था, ये बता दो मेरे को तो। मैंने किया था सर एक तो 1200 से 2000 पे आ गया। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। मैं तो लेके बैठा हूँ सर अभी। अरे तो भाई अब अभी लेकिन ये डिक्रीज नहीं कर रहा ना, ज्यादा नहीं है आज, ज्यादा नहीं है मार्जिन आज, सोचोगे जितना नहीं है रोज की जैसे एकदम। अभी अभी वो नहीं करेगा, अभी कुछ भी कर देगा, जो देना था जो दे दिया है। सर मेरा भी हुआ 300 का प्रॉफिट। चलो बढ़िया है। और अब बाकी तो देखो, अब किस्मत है, ज्यादा बड़ा चाहिए तो दाव लगे। हमने तो जहां से एक डाइवर्जन पूरा पूरा वापस अच्छा खासा निकाल लिया। अब फिर भी यहाँ पे क्या बार बार ये वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो दिक्कत है। तो नीचे आ गया। चलो किस्सा खत्म सभी का हो गया, हमने भी कर लिया था अपना, हमने भी कर लिया बस। किस्सा खत्म, हम हो गए। आज की डेट में हमारा कार्यक्रम खत्म है। फिर हमारी तरफ से अब अपनी तरफ से ट्रेडें निकालो भैया। हमारी तरफ से आज दे दी, कितनी दे दी आज? 1 में लिया स्टॉप लॉस और 3 में लिया प्रॉफिट। ओवर ट्रेडिंग कर दिया आज हमने, ओवर ट्रेडिंग कर लिया आज हमने। हाँ सर, मेरा भी प्रॉफिट बुक हुआ। ओवर ट्रेडिंग, लेकिन आज ओवर ट्रेडिंग कर दी ना, आज ओवर ट्रेडिंग हुई है एक लॉस के चक्कर में। पहला लॉस, वो बैरिश बैरिश बना हुआ माहौल था, बस वो सुबह वाला वो ट्रेड थोड़ा सा हो गए। वो कॉल लेते, लेकिन वो एकदम से क्या हुआ, कॉल भी लेते लेकिन वो गलती से उल्टा कर दिया मामला। थोड़ा नीचे जाके वो प्रॉफिट देता तो सुबह कॉल मिलता है, वो कॉल वाला ठीक था ट्रेड सर, नहीं लॉस करते। काट लिया, अच्छा रहा। हम्म। लॉस काटना भी जरूरी होता है। हाँ लॉस ही काटो। अब इस मार्केट में मत करो। अब अगर आपको अब जाके लॉस कटा है ना तो अब निकल जाओ बस। अब मार्केट में जैसे जिसको प्रॉफिट है, अब ऑलमोस्ट सभी को 2, 2.5, 3 कितने कितने का प्रॉफिट आज सबको है ना, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। मार्केट हो गया, हमारी हमारी मिल गई, मार्केट सीख रहे हैं।
और ये तरीका है कि अपने आप को चेक करो मार्केट में कि हम लोग क्या करें। कभी बड़ा पैसा मत लगाओ, आपका कोर्स चल रहा है, जब ये कोर्स चल रहा है एलटीपी कैलकुलेटर का आपका, तो उस कोर्स को मैं सिर्फ आपको क्या कराता हूँ, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। मैं एक तरीके से ट्यूशन का काम कर रहा हूँ। मैं आपका एक्सेल पढ़ाई कहाँ से हो रही है, विनय सर से है ना। मैं तो आपको क्या कर रहा हूँ, बीच में जो मैंने जो तरीका अपनाया और जिस तरीके से सीखा वही तो तरीका बता रहा हूँ। गुरुजी जो हमें पढ़ाते हैं हमारे विनय सर, उनकी थ्योरी, सही है सर। बस मेरा काम है कि इस रास्ते को चल के मैं सफल हुआ। वो चीजें आपको अब पता चल रही है, इसमें बहुत ध्यान से ट्रेड की जाती है बस। लेकिन आप सब लोग क्या करते हैं, एलटीपी पे अधूरा ज्ञान लेके सोचते हैं बहुत कुछ कर लिया। तो ये इतना आसान नहीं है, इसमें डिसीजन मेकर बनना पड़ता है। प्रॉफिट बुकिंग के समय प्रॉफिट बुकिंग करो। कभी अब जैसे आज मार्केट में आप ये सोचो कि पता नहीं कितना मिल जाएगा, अरे कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलना था 3 ट्रेड दे दिया उसने, और अब अगर ये सोचिए यार पता नहीं क्या जाएगा, अरे कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम था 40 पॉइंट, कौन से दिन भर में 400 पॉइंट निकालते हो। कोई 400 पॉइंट निकालने वाला हो जब तो ये माने कि अरे तो 400 पॉइंट निकालता है। अरे तो दिन भर में सुबह से शाम तक बैठा रहेगा ना, वो 30-35 पॉइंट निकालने के लिए मरता है, तो 30 पॉइंट एक बार में निकल जाएंगे तुम्हारे। आराम से बैठे रहो, 40 सर निकाल लो। इतनी तनख्वाह जिला कलेक्टर की नहीं होती है, इतनी भाई बना मुझे ली तो है। कोई ऐसा व्यक्ति बोल दो कि सर मैं 400 पॉइंट या 200 पॉइंट 150 पॉइंट रोज निकालने की ताकत है, मेरे सामने आके बता दो। कोई ऐसा कोई ट्रेडर नहीं जो 150 पॉइंट निकालता। और 90% ट्रेडर 20-15 पॉइंट के लिए मरते हैं, 50 पॉइंट के लिए मरते हैं बस। इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है निकाल ले, और उसके अंदर भी लॉस कर रहे हैं। मतलब इतने कम पॉइंट, यानी चाहिए भी थोड़ा सा, फिर भी लॉस कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये मार्केट जब चाहे जब लोटा पर तो सर, देने आप के लिए बैठा है तुम्हारे को। सर आप इस ट्रेड को 24,135 से लिए थे ना, और ऊपर से लिए थे सर? मैं तो ऊपर से लिया था ना, ऊपर से 168 से दोबारा एंट्री मारी थी मैं तो अच्छी खासी। मैं तो और मारा था, वो एवरेजिंग किए थे सर? 168 से मारी थी मैं तो दोबारा, जो मैंने बोला था ना उनको, रचना मैडम को, मैं तो वहां से मारी थी सीधी। मैं तो लॉट साइज बढ़ा दिया था, मेरे तो पहले भी चल रहा था एक ट्रेड, मेरे तो ट्रेड चल रहे थे। मैं तो लॉट साइज एसओसी बनाया ना मैंने, तो पहले मारा 4 से, फिर 3 निकाले। पहले तो मैंने मारा 4 से 3 निकाल ली थी उस कैंडल पे, फिर एक को जाने दिया, वो चला गया ऊपर, फिर वहां जाते जाते मैंने वापस 4 लॉट मार दिए। आज मेरी ओवर ट्रेडिंग हो गई, ईमानदारी करो, मैंने कितने बहुत दिनों बाद ओवर ट्रेडिंग की आज। हेलो, हाँ सर। अभी एसओसी बना है ना सर? सर फुट साइड में एसओसी नहीं है, मार्केट में एसओसी नहीं कहोगे अभी आप इसको, क्योंकि ये एसओसी नहीं कहलाएगी। अभी 3 घंटे वाला मैटर है, लेकिन यहाँ पे एक सिरे को मजबूत होना पड़ेगा, एक सिरा मजबूत ही नहीं हुआ है। रजिस्टेंस मजबूत हो या सपोर्ट मजबूत हो तब एसओसी कहलाएगी। अच्छा, ये अभी कुछ नहीं कर रहा है, बाद में अचानक कर देगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना। अब ये कंसोलिडेंट हो गया सर। ये 9 नंबर सिनेरियो का एक तरीके से 9 नंबर सिनेरियो से बना हुआ से, ओ सॉरी 8 नंबर, 8 ही बना हुआ है ना अभी हमारे यहाँ। 8 नहीं, ये 9 नंबर बना हुआ है अभी एक तरीके से देखा जाए। थोड़ी डेफिनेशन में बहुत भारी पड़ रही है, कभी किधर हो जाता है कभी, क्योंकि ये 500 से जाके इधर आया हुआ है, ये वापस ब्लू कलर इधर आ गया, ये पीला कलर। तो ये पीला कलर जब जब यहाँ पे है ना, ये बेरिश कहलाएगा, ये 9 नंबर सिनेरियो है। ये पीला कलर जब 500 पे है ना, ये बेरिश का सिग्नल दे रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड बनाई थी, और कोई कारण नहीं था, कि 500 से उठ के गया हुआ है ये, तो उस वजह से वो ट्रेड मैंने बनाई थी। क्यों? तो वो बेरिश प्रेशर देगा, और रेजिस्टेंस सपोर्ट परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर रहा था। अगर वो इंक्रीज करता उस वक्त तो वो ट्रेड नहीं लेता मैं, फिर वो वहां की बात 84 पे चल रहा था, तो मुझे क्या दिक्कत थी लेने में। मुझे लेने में कोई दिक्कत ही नहीं थी उस ट्रेड में। यही तो एक्सपीरियंस का काम है, कि मैं इन चीजों को देखते देखते आज मुझे 2.5 साल हो गए, और यही चीजें मैं इसलिए तो जब आपके साथ जब बैठता हूँ तो क्या कहता हूँ आप लोगों को, कितनी पढ़ाई करनी है करिए मेरे साथ प्रैक्टिस। लेकिन अब आप सबके भैया बढ़ चुकी है, आज सोमवार, आज से फीस का चार्जेस बढ़ गया 5499 5499। सर क्या मसला है, जब किसी के इंस्ट्रक्शन पर ट्रेड लो तो अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है। नहीं वो मैं कहता हूँ, मैं तो भाई ठीक है, मैं तो पूरा बंद कर दूंगा, लेकिन घाटे का लेकिन बनाने का तरीका ये देखो, पुराने लोग मेरे अपने आप बनाते हैं, आपने देखा होगा ना, पुराने नए लोगों को थोड़ा सा झिझक होती है, तो भाई हाथ पकड़ के सिखा रहे ना, लिखना सिखा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन सर आज वो ऊपर हमने पहले ही डाल रखा था, लास्ट डे वाला ऊपर का टॉप और बॉटम, वो बड़ा सही काम किया सर आज। बता देता हूँ, वो देखो वो सब चीजें सिखा रहा हूँ ना, कई जगह ट्रेड बनती है।
हाँ सर 2 दिन में बहुत मैं फर्क क्यों पड़ा बना रहा था, ये सर। ट्रेड बता रहा हूँ ना, ये ट्रेड क्यों बनता है, कहाँ, मैं उसका पूरा आगे पीछे का बता रहा हूँ। तो ये आपको क्या जी एलटीपी कैलकुलेटर पे एक तरह से ट्यूशन हो रही है। स्कूल कहाँ है आपका? विनय सर स्कूल है सर, विनय सर कहीं का। पे रोक दिया जाए ट्रेड, क्या पहले पूरा अच्छे से समझ लिया जाए फिर किया जाए? नहीं, अपने आप को चेक करने के लिए एक आध ट्रेड कर लिया, मतलब महीने भर जी बाद में चेक अच्छा, करने के लिए, पैसे कमाने ठीक के है लिए नहीं, सर। पैसे कमाने के लिए नहीं, चेक करने के लिए। जी जी सर। मतलब अपना मार्केट को भी टेस्ट दिया करो कि हाँ, लेकिन आप एक ट्रेड अगर 1 महीने बाद एक ट्रेड करते हो ना, तो वो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है ट्रेड। एक या दो, एक में लॉस हो जाए तो दूसरे से कर करो, दोनों में लॉस हो जाए तो लॉस बुक कर लो, लॉस बुक कर लो। वो अगर आप अपने बिहार पे और मेरे बिहार पे करते हो तो चलो आप एक काम कर सकते हो। मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, आप अपने बिहार पे कुछ नहीं कर रहे हो तो एक आप क्या कर रहे हो, अगर आपने 500 का प्रॉफिट ले लिया, वो आपका नहीं है, अब आप क्या कर सकते हो कि अपना ट्रेड लेने के लिए दोबारा 300 रुपए का लॉस भी खा सकते हो। अब देख, अपना ट्रेड बनाने के लिए इस ट्रेड को मैं 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके और एक दिन मैं अपना ट्रेड बनाता हूँ, तो उसमें क्या होगा, आपको लॉस नहीं हुआ ना, आपको एक फायदा मिला कि मैंने आपको प्रॉफिट दिलाया, तो आपको 300 रुपए का स्टॉक 200 रुपए फिर भी आपके पास बचे रहे। ये सीखते हुए आपको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं भी। अगर आप, जो व्यक्ति ये सोच रहा है ना महीने 2 महीने 3 महीने में कि मैं एलटीपी से लाखों रुपए कमा लूंगा, वो सबसे ज्यादा डूबेगा, क्योंकि उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। और जो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, गौर से देखो, विनय सर की स्कूल, यानी हम विनय सर की स्कूल में, मैं भी उनका विद्यार्थी हूँ, वहां से पढ़ा लिखा, आज मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ आपको हिस्टोरिकल प्रैक्टिस की। अब हिस्टोरिकल प्रैक्टिस की ट्यूशन में मैं ये बताता हूँ, तो आपको क्या होता है कि इसको कैसे कराया जाएगा ये आपको पता चल रहा है। तो उसमें मेरी वाली ट्रेड से आप एक फायदा ले सकते हो कि मैंने अगर आपको ट्रेड दिया, आपको फिर अपनी अगली ट्रेड आप खुद कर सकते हो, लेकिन उसमें जैसे 500 1000 आ गए तो उसका 50% का एक दोबारा ट्रेड अपना किया करो। ये मत करो कि सर दूसरी ट्रेड दे रहे हैं तो वो प्लस के लिए करूं, मैं 1000 रुपए कमा लूं। कम से कम 6 महीने पैसे कमाने की मत सोचो। 6 महीने मार्केट को एग्जाम दो, जो सीखते हो, पढ़ाई करते हो, रात दिन आपको कितने कितने घंटे पढ़ा रहा हूं, जी सर जी। तो उसका एग्जाम दो आप। ये मैंने किया भाई। जब इतनी ट्रेड्स मेरे को आती है, इतने तरीके मुझे आते हैं, और यही सबको सिखा रहा हूं। वरना आप भी जानते हो कि पैसे देने के अंदर तो मतलब पैसे को बहुत ज्यादा थोड़ी लिए, पैसे का मतलब हो तो इंटरव्यू जो मेरे 1 घंटा आप लोगों को शेयर मार्केट की पूरी क्लास देता हूँ ज्वाइन कराने से पहले, सबसे कितनी बातें करता हूँ मैं कि भैया ये शेयर मार्केट ऐसा होता है, डूब जाओगे, मैं इतना समझाने के बाद, वो तो उसका पैसा है, पढ़ाने का तो कोई पैसा थोड़ा ले रहा हूँ किसी से। और हाँ, एक है कि आने वाले समय में ऑफलाइन क्लास में और भी अच्छा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं, उसमें खर्चा तो देखिए वो तो ट्यूशन का ज्यादा पड़ेगा, वो तो ट्यूशन का बहुत पड़ेगा, कि उसमें तो मैं कर सकता हूँ कमाल किसी के अंदर भी, लेकिन बहुत पैसा ज्यादा पड़ता है, उतना पैसा को अफोर्ड। अब कुछ फोन कॉल्स आ रहे हैं, देख रहा हूँ कि अगर बैठेगा तो फरवरी तक विनय सर से बातचीत चल रही है मेरी, कर देंगे। लेकिन ऑलमोस्ट उस व्यक्ति का कम से कम मान के चलिए 50 से 60 हजार का खर्चा बैठ जाएगा। भाई मेरी भी फीस होगी, और वो खाना वगैरह रहने करने की सुविधा दे रहा हूँ खाली मैं, खाना वगैरह मैं नहीं अफोर्ड करूंगा, क्योंकि उसमें क्या नाटक होते हैं। खाने के लिए बहुत से ढाबे वाबे आसपास काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, तो ये खाना अपने हिसाब से टिफिन मंगा लो, बाहर अच्छी अच्छी होटल्स हैं मेरे आसपास काफ़ी, और देसी रोटियां भी मिलती है, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ की महावीर रबड़ी वाली की रोटियां काफ़ी काफ़ी हो, तो वो मैंने उस हिसाब से कर रखा है भाई। रहने का व्यवस्था दे दूंगा, सोना रहना करना वो व्यवस्था, खाने का नहीं रखूंगा। खाने में क्या 3 3 आदमी को, नौकरों को रखूँ और उनके नखरे सो, फिर कभी वो काम छोड़ के भाग जाएंगे, कभी फिर उनको पकड़ो, तो मैं ये शेयर मार्केट सिखाऊं उन लोगों से करूँ, तो क्या आसपास की उसकी व्यवस्थाएं कर दूंगा मैं। कुछ लोग फोन कर रहे हैं मुझे कि सर पर्सनल ट्यूशन दे, तो ठीक है, मैं दे दूंगा, देखते हैं। मैंने बता भी दिया उसका खर्चा ऑलमोस्ट 1000 पर डे तो मेरा पड़ेगा, 45 दिन में कोर्स कंप्लीट होगा, लेकिन 9 सिनेरियो कंप्लीट होनी चाहिए उस व्यक्ति के। 9 सिनेरियो कंप्लीट नहीं है तो मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, फिर 9 सिनेरियो तक का पूरा थ्योरी उसकी कंप्लीट हो तभी पढ़ा सकता हूँ, वरना कोर्स फिर एक बहुत लंबा जाता है, फिर इतना तो अगला भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। विनय सर एक काम करते तो मैं जरूर जाता, अगर विनय सर सिखाए तो मैं आज 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और भी मेरी कमियां दूर कर लूँ मैं, फिर विनय सर खुद कभी हाथ पकड़ के जिंदगी में सिखाएंगे।
चलिए मार्केट का आज का काम हो गया आप सभी का। किसी का कोई सवाल जवाब है पूछ सकते हो सब कुछ, कोई हर क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति चाहता है कुछ पूछना मुझसे शाम सर को। वो 7 दिन वाला कब चालू करोगे आप? कौन से वाला सर? 7 दिन वाला? हाँ। वो भी साथ के साथ ही चालू कर देंगे उसको भी सर, कर देंगे उसको भी साथ के साथ। देखते हैं थोड़ा। सुरेंद्र सर, हाँ सर। एक सवाल है, पूछूं सर? हाँ पूछिए ना, कौन मना करा, बिल्कुल बिल्कुल। सर जितना आपने 2 दिन में सिखाया है, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ सर, मुझे हाँ। करेक्ट कीजिएगा सर। अभी जो फिलहाल जो मैंने एलटीपी कैलकुलेटर भी रिचार्ज करा लिया सुबह, तो मैं हाँ। थोड़ा सीख रहा हूँ सर आपसे। थैंक यू सर सिखाने के लिए। सर तो अभी के हिसाब से मेरा जो मतलब मैं जो देख रहा हूँ एस पर एलटीपी कैलकुलेटर, अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, क्या मैं सही हूँ सर? बिल्कुल ओके हो। यहाँ पे मार्केट एक नया क्रिएट करेगा, अचानक एकदम से वो एकदम से कुछ ना कुछ बड़ा कैंडल देगा। वो अभी एकदम से क्या, वो कंसाइज हो रहा है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है अभी, तो रास्ता निकालने के लिए एक बार वो मारेगा, मतलब उल्टा सा ट्रेंड सर मारेगा। ये जो रास्ता नहीं मिलने की वजह 2 है। देखो ये जो पीले डब्बे दिख रहे हैं अपने सपोर्ट साइड और रेजिस्टेंस साइड, दोनों के परसेंटेज में 4% का ही डिफरेंस है। सपोर्ट में 85 है। नहीं ऑप्शन चेन निकालता हूँ मैं, चार्ट ऑप्शन चेन ही निकाला हुआ है सर। मैं निकालूंगा ना, मैं निकालूंगा। दिख रहा है ऑप्शन चेन सभी को? नहीं दिख रहा होगा अभी ना। पहले उसको नहीं दिख रहा है। सबको समझाना पड़ता है ना। जो आप मुझसे सवाल कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ सवाल करो, कितने सवाल है सबके, कोई दिक्कत नहीं है। फोन करते हैं, मैं लोगों को फोन पे भी पर्सनली भी बताता हूँ, सारे मेरे को सिस्टम अवेलेबल है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता मुझे फोन मत करो, हैंड रेस का कोई सिस्टम नहीं है मेरे पास में। मुझसे बात करो, आप जितना मुझसे बात करोगे आपका उतने डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बस 9 सिनेरियो बिना कंप्लीट करे आ रहे हो तो उसके लिए हमारे 2 लड़के हमारे पुराने हैं, वो करेंगे आपके डाउट क्लियर। सर उनका डिटेल भेज दीजिएगा सर। डाले हुए ना नंबर भी, आपने नहीं लिए थे क्या उनके प्रिंस के और उसके? नहीं सर, आपने मुझे नंबर नहीं दिए सर, सिर्फ आपने बोला था मैं नहीं, मैंने दूंगा कल मंडे डाले को। थे उसमें, मैंने कहा ले लिए होंगे आपने क्लास में कल तो। मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा कल, सर। कल आपकी क्लास कितने घंटे चली है? कल भी चली है, 12 घंटे की क्लास चली है 2 दिन में। अरे सर आप तो तगड़ा पढ़ाते हो सर, मैं तो मेरी जिंदगी में ऐसा देखा है, रात को 12-12 दोपहर को आप टाइम देखते नहीं हो सर। खतरनाक आदमी हो सर, मान गया मैं आपको। ना दाढ़ी ना खाना ना कुछ, बस इसमें ही आपने ऐसा वो शेर जैसा भूखा होता है ना अपने शिकार के लिए, ऐसा आपने हमको शेर बना दिया है सर। मजा आ गई सर। लालच मत कर लेना, नियम मत तोड़ देना मेरे, जो नहीं नियमों नहीं, में पैसा सीखने की कमाए। लालच है सर, सीखने की लालच तो होनी चाहिए ना, आपने ही सीखने की बोला। लालच करो, सीखने के लिए मैं तैयार हूँ, सिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद कहता हूँ ना कि मैं काम दिल से, जो मैं काम अगर सिखाने का मेरा पहले से उद्देश्य था बस सीखने में कहता नहीं, सीखने वाले में दम होना चाहिए। अगर सीखने वाले में दम है ना तब मैं उसको सिखाऊंगा, लेकिन सीखने वाले में दम नहीं होते आधे पढ़ते, तो मुझे पता है वो आधे अधूरे मन से बस सर पैसा लेकिन कमाए। ऐसा कोई उनकी टीचर नहीं सोच देखा जो होती है कि रात हम को तो 12 बजे भी महीने क्लास 2 लेता है महीने सर। में एलटीपी सीख गए, पता नहीं मुझसे फोन पे कई लोग बातें करते हैं, सब कुछ आता है, तो फिर प्रॉफिट क्यों नहीं आता है? सब कुछ आता है, फिर प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा तेरे को? सब कुछ सीखे सर 2 महीने में, ताज्जुब करता हूँ यार। मुझे साला रात दिन एक कर दी, तब जाके 2 साल लगा था, 15-15 घंटा पढ़ने के बाद उसको 2 महीने में सब कुछ आता है। वहां 8वीं के, वहां जो विनय सर के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी सब कुछ आता है। उनके माँ बाप को उनको घर बुला लेना चाहिए, वापस कमाई कमाई कर करके दे देंगे सब बच्चे। पढ़ लिए वो तो, देखिए 2-2 साल पढ़ चुके ना, पढ़ चुके ना, बताइए। विनय सर के स्कूल में बच्चे सब कुछ जानते हैं ना, बताओ आप। हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ जानते हैं। तो उनको बच्चों को वापस बुला लेना चाहिए। अब तो सोने की मुर्गी अंडे देने वाले बन गए होंगे बच्चे, तो 2-2 साल हो गए ना, तो बस उनको तो दे देना चाहिए अकाउंट में 2-2 लाख रुपए, बोले मरो बच्चों, रोज 1 लाख रुपए कमाओ। वो तो इतने तगड़े बन चुके होंगे। या 2 महीने वाले इतने बन गए, तो बच्चे तो 2-2 साल से पढ़ रहे हैं एलटीपी। अरे भैया रियल मार्केट का अलग होता है, और आता इसके अंदर एक्सपीरियंस के आधार पे ही शेयर मार्केट में पैसा कमाया सर जाता ये है, मार्केट आगे बढ़ लर्निंग जाएगा, प्रोसेस से नहीं मुझे कमाया जाता है। सवाल थ्योरेटिकल का से जवाब कुछ तो नहीं होगा, बताइए सर। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जो मैं कराता हूँ ना, एक्चुअल में वो होती है वहां पे। वो कोर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, उस कोर्स को हर व्यक्ति नहीं करा सकता। उसका रीजन है, विनय सर करा सकते हैं लेकिन विनय सर को खुद को बैठना पड़ेगा पूरा। अब विनय सर अगर आज भी ये सोचे कि मैंने 10 साल तो पहले दे दिए, 5 साल ये दे दिए, तो उनका तो बेकार है। वो ये भी सही बात है कि पहले तो 10 साल दिए उन्होंने रिसर्च पे, टूल की पे 5 साल से वो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, और अब जाके उन्होंने 2-4-6 महीने में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस किया है। अब भी अगर करे तो फिर उनका शेयर मार्केट करना बेकार है। फिर तो भाई वही बात होगी, खुद ही वो कहते भी है कि आप भी मैं ये करूं क्या, सारा जिंदगी मैंने तपा दी अपनी। तो वो भी सही कह रहे हैं, जब उनका लेवल आ गया अब तो वो खाली मैं कहते हैं मीटिंगें करेंगे, और सही है, और अपनी क्लासें लेते हैं हफ्ते में 1 आध बार, और बाकी वीडियो सीरीज देखो उनकी पूरी,
करो 3 साल तक प्रैक्टिस, तब जाके बनोगे। अब यहाँ पे मैंने जो फंडा दिया है वो कितने का दिया है? मैंने कहा ना कि नए, बिल्कुल नया व्यक्ति 1 साल में, पुराना एलटीपी यूजर है 6 महीने में, जो पुराना जिसको बेसिक नॉलेज है, 9 सिनेरियो की नॉलेज है 6 महीने। लेकिन वो नॉलेज ऐसा नहीं कि 9 सिनेरियो सिर्फ जानता है, उसका बेसिक भी कंप्लीट सही होना चाहिए। जैसे वो कल रात में सर क्वेश्चन कर रहे थे, उनका बेसिक भी सही ढंग से क्लियर नहीं था, मैं सवाल से समझ गया था कि उन्होंने बेसिक भी ढंग से नहीं किया अपना। सर बताने वाला भी होना चाहिए ना। मेरे को लिए हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन 10 दिनों में जितना सीखा उतना 2.5 साल में सीखा ही नहीं। देखो मैं तो खुद, मैं वीडियो में कई बार कहता हूँ, कई कहते हैं, एक ने मेरे कमेंट किया था, एक ने, वो कमेंट क्या करता है, सिखाने वाला चाहिए। अरे भैया वीडियो में मेरी लैंग्वेज समझ, जो लोग बोलते हैं, अब इसकी कोई वीडियो सीरीज थोड़ी ना जारी करूँ, मैं नहीं करता हूँ। मुझे चाहिए स्टूडेंट ढंग के, अगर कोई समझदार हो तो आ जाइए। बाकी तो दिन भर में 20 कॉल आते हैं, मैं थोड़ी देर 15 मिनट बात करता हूँ, उससे समझ जाता हूँ उस बंदे को, कि जो मुझको ज्वाइन करने वाला होता है ना। मैं विनय सर को जब मैं ढूंढ रहा था, तो मैंने सिर्फ एक बार बात करी, दूसरे दिन पैसे जमा करा दिए मैंने तुरंत ही। मैंने संडे वेबिनार किया, अगले को देखा, तुरंत पैसे जमा कराए, तुरंत समझ गया भैया ये कम से कम मुझे 2 साल तक प्रैक्टिस करनी है। 1 महीने के बाद ही पहले दिन समझ में आ गया था मेरे को। पहले दिन समझ में आ गया था विनय सर के ने जब टूल लिया कि ये 2 साल की प्रैक्टिस है मेरी, और उसको 2 साल को उसी तरीके से निकाला जिस तरीके से विनय सर ने मुझे कहा था, सेम वैसा का वैसा पीरियड निकाला। और वो दिल्ली गुरुकुल, वहां पे वो लड़की, जो मैं बता रहा हूँ, लड़की है, एक दो जने और, उन्होंने जो बताया मैंने वही किया बस, और कुछ स्पेशल नहीं किया। उन्होंने बताया कि हम ऐसे सक्सेस हुए, मैंने कहा ऐसे, लेकिन वही था कि आज तो मैं तो आपको इतना बता रहा हूँ, अब भी, और मेरे अलावा भी कई लोग अब तो पढ़ाते हैं एलटीपी को, वो भी पढ़ाते हैं, वो भी यही कर रहे हैं। लेकिन वही बात की, अब आप 2 महीने में कैसे सीख सकते हो? एक से बढ़कर एक लोग जो माइंडेड, हमसे भी बेस्ट माइंडेड बैठे हैं, मेरे से भी अच्छे से, वो नहीं कर पाए 2 महीने में। तो भाई नहीं सर, आपके जैसा नहीं कर सकते हैं। मैं सूरत जा रहा था सर उस दिन, मैं सीख कर आया था उस दिन। मेरे फ्रेंड ने बोला कि आप सर से मिल लीजिए, आप सूरत मत चले जाना। इसलिए मैंने आपसे ज्वाइन किया था। देखो सूरत में भी अच्छा पढ़ाते हैं, नागपुर, लेकिन वही बात की हर व्यक्ति नहीं जा सकता। वो मैं भी, अपने मैं कहता हूँ ना, लैंग्वेज मैं की भी ऑफलाइन प्रॉब्लम चालू, आती है ना मैं सर उधर। ऑफलाइन चालू तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले क्या कहता हूँ, भैया इतना आसान नहीं है। ऑफलाइन में पढ़ तो बहुत अच्छा सकते हो, पढ़ा भी मैं बहुत अच्छा सकता हूँ, लेकिन पीछे आपका एक तो 9 सिनेरियो नहीं कंप्लीट है, तो मेरे पास मत आ जाना, मारे जाओगे, पैसा बेकार हो जाएगा। 9 सिनेरियो और जो बेसिक अच्छा है ना, और फिर लॉस हो रहा है या फिर तो मैं समझा दूंगा। फिर ये कुछ ना करो सर, कुछ ना करो तो बेसिक तो क्लियर कर ही लो कम से कम, है हाँ, ना। मेरे पास तो बेसिक बेसिक तो कंप्लीट कर करे लो। बिना होगे तो मैं बेसिक नहीं पढ़ाता ना। मैं माथा पच्ची वाला काम नहीं। बेसिक में क्या, मुझे पता नहीं, एक बार अंदर गया बेसिक में, एक मेरे पास पढ़ा था एक बार पहले, ऑफलाइन में पढ़ा हुआ है मेरे पास एक स्टूडेंट। बेसिक के अंदर मेरा दिमाग तब गया था, उसने पैसे तो दिए, लेकिन मेरे को गुस्सा, मतलब मान लो कि मैं उसको थप्पड़ मारूं, ईमानदारी कह रहा हूं मैं, साढ़े के अंदर दिमाग ही नहीं था, समझा के थक गया। मेरे को क्या, वो बेसिक अब बैठता ही नहीं। अब 10 जनों को बुलाओ, उसमें से 8 जने के मान लो अगर 2 जने भी गलत फंस गए ना, तो बाकी और बेकार हो गए मेरे लिए, वो बेचारे दूसरों का और कोर्स खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बेसिक वालों को नहीं लेता हूँ। अगर आएगा जिसको बेसिक समझ में आ गया ना अच्छा खासा 9 सिनेरियो तक, वो बंदा आप मेरे से सीख लो, उसको मैं बहुत जल्दी एक्सपर्ट कर दूंगा, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन जिसको आप बेसिक ढंग से क्लियर नहीं है, जो कल भी 2 सवाल मैंने कहा 9 सिनेरियो और एक बेसिक, और तो 2 बोले थे मैंने बेसिक के पार्ट, तो वो जैसे वो पूछ रहे थे कि सर ये दोनों बराबर होता है क्या, 6 महीने से मैं एलटीपी सीख रहा हूँ, कौन था वो दोनों, उनका सवाल कि दोनों बराबर, तो मैं समझ गया इसका बेसिक, और कह रहा है 6 महीने से एलटीपी सीख रहा हूँ, वो सब कुछ आता है। अरे यार कहाँ आता है तुम्हारे को, तुम्हारे सवाल तो 6 महीने में वो आ रहे हैं जो 8 दिन वाले सवाल है। तो इसलिए वो क्या, बेसिक वालों को मैं ज्यादा एंट्री नहीं करता हूँ। मेरे को बेसिक वाला क्यों, वो खुद करो अपने आप, जाके सीखो, माथा पच्ची करो, 50 100 200 वीडियो देखो विनय सर के, नोट्स बनाओ, वो वहां पे है। वो चाहे महीने भर में करो, चाहे 2 महीने में करो, 3 महीने में करो, वो पढ़ाई का भी एक तरीका होता है। अब बेसिक का मेरे को इसलिए नहीं जचता कि एडवांस पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे को बेसिक अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने प्रिंस को अपॉइंट कर दिया, और उधर उसको उनको अपॉइंट कर दिया मैंने, बस वो करा लेंगे। और भी कई लोग अपने ग्रुप में तो बेसिक तो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, वो तैयार है पढ़ाने के लिए, वो तो बेसिक भी कंप्लीट करवाने के लिए तैयार है। मेरे को फीस दो, उनसे बेसिक करो, अगले करा रहे हैं, हाथ पकड़ के फोन उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और क्या करेंगे वो बेचारे, मदद। भाई हम तो मदद ही तो कर रहे हैं एक दूसरे की, ठीक है, पैसा तो मैं लूंगा क्यों, मेरा पैसा खर्च हो रहा है दुनिया भर का, भाई मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा क्या? हो ही रहा है ना सर, इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। अब आप बता रहे थे एलईडी लाओ, कम से कम 1.25 लाख रुपए की लाऊं, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है? इन्वेस्टमेंट है सर। तो वो, और अभी जो पूरा स्टाफ लगता है आपके सामने, इतना स्टाफ लगता है देखते हो, तो
तो वो मैं इन्वेस्ट, मैं अपनी ट्रेडिंग से मैं तो इतना ही कमाता हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ भैया मेरे तो यही है, कभी महीने के 20, कभी 25, कभी 30, कभी 40, बस मेरे तो ये निकालो, मैं इससे ज्यादा करता ही नहीं। मैं खुद बोल रहा हूँ मैं तो ये बात। तो भाई ये तो मेरा पर्सनल है, दिन रात बैठा तो मेरी ट्रेडिंग का पैसा है, आपको पढ़ाने का पैसा या आपको जो ट्यूशन दे रहा हूँ उसका पैसा तो अलग हो गया ना, वो भी खर्चे में जा रहा है वापस, वो अपनी जेब से थोड़ा ना करूंगा मैं। मुझे कौन सा लालच आ रहा है? मैं तो ठीक है लोगों की हेल्प ही बोल रहा हूँ, मैं तो सीधी बात है जो तुम्हारे को, और ये अपने दिल से पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ वो करता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ बिल्कुल मैं। इंसान को समझने के लिए, और मैं खुद कहता हूँ ना, मेरे भैया सूट वूट पहन के जो कोर्ट पे बनाते, पता नहीं वो कैसे वीडियो बनाते हैं, इनको टाइम कैसे मिल जाता है, बढ़िया आराम से सूट वूट टनाटन हुआ के ऐसे आएंगे, पूछो मत, और फिर वीडियो में बोल रहे हैं। सर एक रिक्वेस्ट करूं मैं आपको सर, बताइए सर। वो जो टच स्क्रीन वाला जो सिस्टम है ना सर, वो आप सीखोगे ना सर तो हमारे लिए भी अच्छा है सर। वो अच्छा है, लेकिन मैं भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा कुछ रुक के वो थोड़ा सीख लो सर, सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा सीखने में कोई रहेगा बड़ी सर। चीज नहीं, आ जाएगा वो तो, ऐसा तो कोई बड़ी चीज नहीं, बस सीखने, मेरी सीखने की लालसा इतनी रहती है। उसका कॉस्ट कितना सर? वो तो आ जाएगा, वो तो लायर, वो तो जाएगा 2-3 दिन में हो जाएगा मेरा, वो तो टच स्क्रीन कोई बड़ी चीज नहीं है। किसका पैनल का पैनल? नहीं वो पैनल, वो हाँ पैनल वाले आता है ना, बड़े वाला जो अपने, हाँ हाँ हाँ, डिजिटल बोर्ड बोलते हैं ना, डिजिटल बोर्ड होता है वो, हाँ डिजिटल बोर्ड। वो 65 में 60 कितने का आ रहा है? 65 में आप अगर 65 इंच का ले रहे हैं हम्म, तो कोई करीब ऐसे मान के चलिए 1 लाख से ऊपर होगा, हाँ 1 1,05,000 10 उसके के आसपास। आसपास का पता है।